मुझे रियाद से ब्याह कर आए बस चंद ही दिन हुए थे कि एक रात मेरी आंखों ने जो कुछ देखा, मैं हैरत से जैसे मुंजमद हो गई थी। हैरत एक शायद छोटा लफ्ज है। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था वह एक नाकाबिले बयान और सफात हकीकत थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर मुंह से निकलने वाली चीखों को रोका था। क्या इससे भी ज्यादा किसी औरत की तौहीन हो सकती थी? क्या औरत इतनी अर्जा है? मैं फटी फटी आंखों से एक अनहोनी देख रही थी कि जब किसी ने मेरे अकब से एक मजबूत गिरफ्त में ले लिया था। मैं सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे लगा कि बस मेरी मौत का वक्त आ गया है। हमारे महजर में अभी भी दुबई और सऊदी से आने वाले रिश्तों को एक खास फकीद की जाती है। यह समझा जाता है कि लड़की अमन दामन में खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। इन रिश्तों को खुशहाली का दामन तस्वुर किया जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी उम्र 20 बरस की हुई थी। मेरे लिए मेरी वालदा ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। मैं तो अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे इन सब बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मेरी शादी किसके साथ की जा रही है और मेरी माँ किस किस का रिश्ता मेरे लिए देख रही है। मुझसे जब भी जिक्र किया जाता मैं साफ इनकार कर देती, क्योंकि मेरी प्लान में शादी कहीं भी नहीं थी। कुछ मैं बचपन से ही अबाली सी थी, बहन भाई में सबसे छोटी थी और हमेशा मुझे बच्ची ही समझा गया था। इस तरह एक ट्रीट किया जाता था, इसलिए मुझ में बचपना कुछ ज्यादा ही था। इसलिए मेरा ज्यादा वक्त अपने छोटे भतीजों के साथ ही खेल कूद कर गुजर जाता था। जिंदगी की तलदियाँ मुझे कुछ मालूम नहीं थी। इस दिन भी मैं अपने भतीजों के साथ खेल रही थी जब अम्मा बड़ी अजलत से घर में दाखिल हुई। पहले तो मुझे बच्चों के साथ खेलता देखकर मेरी अकल को कोसने लगी। फिर मुझे कमरे में ले गई, कहने लगी, जल्दी से एक अच्छा सा लिबास पहनकर तैयार हो जाओ। मैं उनको हैरत से देखने लगी। वह ऐसा क्यों कह रही हैं? उन्होंने कहा कि खाला जमान सऊदी अरब के लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आ रही हैं। लड़का खुद देखने आ रहा है। अगर तू इनको पसंद आ गई तो फिर सारी जिंदगी ऐश करेगी। इसलिए इनके सामने इंसानों की तरह रहना और या अपना बचपना इनको मत दिखाना। मैंने बड़ा सामना बनाया और सोचा ऐश तो मैं अभी भी कर रही हूँ। न काम काज की परवाह थी न किसी और बात की। खाया पिया और बच्चों के साथ खेला। इससे ज्यादा ऐश और क्या हो सकता था? भला ऐश करने के लिए शादी करना कोई जरूरी न था, बल्कि शादी के बाद तो ऐसे खत्म हो जाती हैं। इस बात पर अम्मा ने मुझे जबरदस्ती घूरा और डांट कर जल्दी तैयार होने को कहा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जैसे मेरी माँ मेरे लिए ऐसा समझ रही है वही मुझे मौत के घाट उतार देगा। मेरी हंसती खेलती जिंदगी का शायद वह आखिरी दिन था और मैं जिसे कभी किसी ने डांट कर भी बात ना की हो, उसके माँ ने एक अजीब इम्तिहान में डाल दिया था। मैंने एक कॉटन का सूट पहना और सर पर दुपट्टा जमाया और इन मेहमानों के सामने बैठ गई। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि काश ये लोग भी मुझे देखकर इनकार कर जाएं। मैंने कोई खास तैयारी नहीं की थी, ना ही इनको रिवायती तरीके से चाय लाकर पेश की थी। मेरे अंदाज में लापरवाही थी। वो लड़का भी आया था जो एक सफ़ेद अरबी जुब्बा पहने हुए था। मैंने इस पर सरसरी सी नज़र डाली और फिर हटा ली। मुझे शादी ब्याह के चीज़ों से दिलचस्पी न होने के बराबर थी। दो और औरतें भी उस जवान के साथ भी खाला जुम्मन के साथ आई थी। काला अबाया पहने हुआ भी अपने सफ़ेद रंगा से अरबी ही लग रही थी, लेकिन बात वह मेरी वालदा से उर्दू में ही कर रही थी। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे वजूद पर उस शख्स की निगाह जुटी हुई थी। पहली बार मैं उलझन का शिकार हुई थी। इससे पहले मैं किसी भी मर्दों की नज़रों को महसूस ही नहीं किया था, या शायद कभी किसी ने ऐसे घूर कर देखा ही नहीं था। मेरा जी चाहे यहाँ से उड़कर भाग जाऊं। मुझे वह अरबी एक आंख अच्छा नहीं लगा था। वह मुसलसल टिकरी की बांधे बिना लिहाज के मुझे देख रहा था। कुछ देर तो मैं बड़ी सब्र से बैठी रही थी। जब मुझे उसकी तेज नज़रें खुद व बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं उठकर न्यायिक रूप से बाहर निकल गई। मुझे इस नौजवान पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अजीब शख्स था जो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। मुझे लगा मुझे यूं उठकर आ जाने पर इनकार हो जाएगा, क्योंकि मैं बिना बात किए उठकर आ गई थी और आते आते इस शख्स को बहुत गुस्से से देख कर आई थी। लेकिन मेहमानों के जाने के बाद मेरी माँ बेहद खुश थी कि वह लोग मुझे पसंद करके गए हुए हैं। इस रिश्ते को सब ने ही फाइनल कर दिया। मेरे वालिद हयात ना थे, बड़े भाई थे, इसलिए जरा सी पूछ-गूछ के बाद मेरा रिश्ता इस अब्दुल मिनान से तय हो गया था और इससे शादी तय होना ही था, क्योंकि वह अरबी शेख था। जिसको इस रिश्ते को पता चला उसने मेरी किस्मत पर रश्क किया और मुझे उससे जरा सी भी खुशी नहीं हुई थी।
वह लोग सादगी से निकाह करके मुझे अपने साथ रियाद ले जाना चाहते थे। 1 महीने में ही मेरा निकाह भी हो गया था और मैं रुखसत होकर अब्दुल मन्नान के साथ किराए के घर में चली गई, जो मेरी वक्ती पनाहगाह थी। चंद ही दिनों के बाद मुझे अब्दुल मन्नान के साथ उसकी भाभी के हमरयाज जाना था। रुखसती के वक्त मैं अपनी माँ और भाभी के गले लगकर खूब रोई थी। पहली बार मैं अम्मा के बगैर कहीं जा रही थी, वह भी हमेशा के लिए। लेकिन यह सब तो होना ही था। मेरी शादी कोई रिवायती शादी नहीं थी, ना कोई दहेज, ना कोई ज्यादा कपड़े, ना जूते, ना धूम धड़ाका, क्योंकि दूल्हे वाले तो सिर्फ 3 ही लोग थे। इसलिए एक ही दिन हाल में निकाह, रुखसती, वलीमा सब कुछ हो गया था। बहरहाल मैं रुखसत होकर एक छोटे से फ्लैट में आ गई, जो कि आर्जी तौर पर इन लोगों ने लिया था। मुझे इस कमरे में बैठा दिया गया, जो बिल्कुल भी किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा नहीं लग रहा था। पहली बार मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बेहद नर्वस थी। भाभी अम्मी से न जाने कितनी सारी बातें समझा कर भेजा था, लेकिन मैं अपने शोहर को सोच रही थी कि पता नहीं वह अरबी किस किस्म का इंसान होगा, जिसकी नज़रों की तेजी ने मुझे उलझा कर रख दिया था कि मैं कमरे से उठकर जाने पर मजबूर हो गई थी। आज तो मैं मुकम्मल तौर पर इसकी दस्तरस में थी। इस वक्त में फतरी सरमाए में मुब्तला न थी। मुझे अब्दुल मन्नान से खौफ महसूस हो रहा था और अजीब सी उलझन भी हो रही थी, और न जाने इस शख्स के साथ मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। कुछ देर बाद जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, तब मेरी जान ही लबों पर आ गई। मतलब कि वह कमरे में आने वाला है। न जाने वह कैसा आदमी होगा। मैंने डरते डरते अपनी नज़रें दरवाजे के जानिब उठाई तो अब्दुल मन्नान के बजाय उसकी दोनों भाभियां अंदर दाखिल हुई। मेरा रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। कुछ देर के लिए ही सही तलवार हट गई थी। वह मुझसे कहने लगी, तुम कपड़े तब्दील करके आराम करो, अब्दुल मन्नान तुम्हारे पास नहीं आएगा जब तक नौचंद जुमेरात की रस्म नहीं हो जाएगी, और अभी तो महीने की आखिरी तारीख ही चल रही है। मुझे इनकी भाभी की बातें तो समझ में ना आई, लेकिन मैंने यह शुक्र अदा किया कि मेरा शौहर मेरे पास नहीं आएगा। मैं पुरसुकून सी हो गई, और नौचंदा जुमेरात की रस्म जो भी थी, इसकी वजह से मुझे वक्त मिल गया था। मैं खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकूं। इस वक्त मुझे पता चल जाता क्यों ये रस्म क्या है, तो इसी वक्त शायद मैं वापस अपने घर चली जाती। वह दोनों बाहर चली गई तो मैं अपने कपड़े तब्दील किए और पूरे बेड पर सुकून से अकेले सोई थी। चंद दिन यूं ही गुजर गए। अब्दुल मन्नान बस मुझे देख देख कर मुस्कुराता रहता। इसकी भाभी या इसे मेरे हवाले से हल्की फुल्की छेड़छाड़ करती रहती थी, और वह भी इनको जवाब देता रहता था। इसका देखने का अंदाज अजीब था, लेकिन आदमी वह शरीफ था। हक होते हुए भी वह मुझे कभी तंग नहीं किया था, और इस बात का मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। और वह दिन भी आ गया जब मुझे पाकिस्तान को छोड़कर जाना था, और उस दिन मेरी वालदा और भैया भाभी मुझसे मिलने के लिए आए थे। ढेरों दुआओं के साथ मुझे रुखसत कर दिया। मेरे भतीजे भतीजियाँ ये सारे बहुत उदास थे, लेकिन यह जुदाई तो मुकद्दर थी। मेरी जेठानी तो जानने में जानदार ख्वातीन थी, लंबे ऊंचे कद की ख्वातीन थी, लेकिन मैं इनके मुकाबले में खान पान सी नाजुक पतली दुबली सी साज की लड़की थी। लेकिन बिलावली में इसकी खूबसूरती में कम न थी, लेकिन सेहत के एतबार से जरूर कम थी। जिस दिन हमें रियाद से जाना था, वह जहाज में अब्दुल मन्नान मेरे साथ बैठा था। इसकी भाभियों की सीटें पिछली सीटों पर ही थी। जाने क्यों मैं उलझन का शिकार होने लगी, या आज इतने दिन आज़ाद रहते हुए मैं भूल ही गई थी कि वह मेरा शौहर है। जब से मेरा तुमसे निकाह हुआ है, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं पाया हूँ। न जाने यह दिन कब गुजरेंगे और कब हुआ है। रस्म होगी और जब यह दूरी खत्म होगी। यह कहने के बाद उसने मुझे बड़ी गौर से सर से लेकर पाँव तक देखा था। वो मेरा पति था। इसके बावजूद मैं घबरा गई थी। मैंने जल्दी से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया और मुड़कर जहाज की खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर वह चुप हो गया और बार बार मुझे देखता, फिर संजीदगी से कुछ सोचता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जैसे तैसे यह सफ़र गुजरा था, और रियाद पहुंचकर जैसे ही मैंने अपने पति का घर देखा, वह तो एक बंगला था। सबसे पहले मेरी जेठानी ने मुझे मेरे साथ से मिलवाया, जो बहुत पसीदा औरत थी, बीमार भी बहुत थी और मुझे प्यार भी करने लगी।
और मुझे दुआएं देने लगी। इसके बाद मुझे आराम के लिए मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। रात को खाते वक्त मैंने अपने जेठ को देखा। वह भी अच्छे खासे सेहतमंद थे। अजीब बात यह थी कि इनकी नज़रों में भी मुझे एक अजीब सी तेजी का एहसास हुआ था, शायद जैसे अब्दुल मन्नान की थी अजीब सी नज़रें। यह शायद ये मेरा वहम हो, इसलिए मैंने अपना सर झटक दिया। रात को मेरी आंखें खुली, शोर हो रहा था। यह शोर सुनकर मैं उठी। आवाज़ इस कदर तेज थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाए। मुझे इन आवाज़ों को सुनकर खौफ सा महसूस होने लगा। मुझे पहली बार अपने कमरे में अकेलेपन से डर लगा था। मैं दिल ही दिल यह ख्वाहिश कर रही थी कि आज अब्दुल मन्नान मेरे पास होता। कम से कम मुझे अकेले होने से तो डर न लगता। कुछ देर बाद वह चीखें बंद हो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद न आई। मैंने जब अपनी इन्हीं चीखों को पुकार के बारे में सुबह अपनी जेठानी से पूछा तो वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि दूसरे नंबर वाली जेठानी की आवाज़ थी। मैंने कहा कि रात को क्या हुआ था, तो कहने लगी कि आज नौचंदी की रात थी और इस रात औरतों के साथ एक खास रस्म होती है। बारी तो तुम्हारी थी, लेकिन अब्दुल मन्नान ने मना कर दिया था। कहने लगा कि मेरी बीबी इस चीज़ के लिए राजी नहीं हो सकती। अभी उसके लिए यह रस्म छोटी है, जेठानी ही करेगी। मैं चुप हो गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी रस्म है जो औरत इस तरह से चीखने चिल्लाने लगती है, और मेरे साथ ऐसा क्या होना था। मेरे कानों में वह चीखें गूंजने लगी। मैं बुरी तरह से कांपने लगी और बेहद डरी हुई थी। मैंने फिर से अपनी जेठानी से पूछा कि आखिर ऐसा क्या होता है, तो कहने लगी कि सब कर जाओगी, अगले महीने देख लेना। ये कहकर वह उठकर चली गई थी और 3 दिन तक छोटी जेठानी के कमरे का दरवाजा नहीं खुला था। बस एक नौकरानी ही खाना देने जाती थी। रात को मैं उसकी खैरियत पूछने गई तो उसकी हालत खराब हो रही थी और अच्छी सेहत की मालिक थी, लेकिन ऐसे लंबी लंबी सांसें ले रही थी जैसे बीमार हो। मुझे उसकी हालत देखकर हैरानी होने लगी कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी मजबूत औरत इस हालत में पहुंच गई थी। मैंने अपनी जेठानी से पूछा तो वह भी टाल गई और कहने लगी कि अगली नौचंदी को पता चल जाएगा। मेरा दिल तो जेठानी को देखकर ही खौफ से डर रहा था। मेरे लिए ये और भी जानना ज़रूरी हो गया कि आखिर नौचंदी की रात को क्या होता है। अजीब बात यह थी कि अब तक मुझे किसी ने नहीं बताया था, ना ही अब्दुल मन्नान ने और ना ही मेरे दोनों जेठानी ने बताया था। मैंने घर की नौकरानी से पूछने की कोशिश की तो वह बदहवासी का शिकार होकर कानों में हाथ लगाने लगी और वहां से चली गई। अब मेरा शक और बढ़ गया था, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अब मैं अपने शौहर से खुलकर बात करने लगी थी, लेकिन जब भी उससे पूछती तो वह भी टाल दिया जाता। एक बार अब्दुल मन्नान मुझे अपने घोड़ों के अस्तबल में ले गए। वहाँ सारे अच्छे अच्छे घोड़े थे। मुझे बचपन से ही घोड़ों से डर लगता था। अब भी मैं डर रही थी और वह कहने लगी कि तुम घोड़े से क्यों डरती हो, या तो बहुत अच्छे होते हैं। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर एक घोड़े के ऊपर फेरने लगे और कहने लगे कि मैं तुम्हारा डर खत्म करना चाहता हूँ। इन दिनों मैंने यह महसूस किया था कि खाने से पहले अब्दुल मन्नान मुझे एक टेबलेट खिलाते थे, जिसे खाने के बाद मुझे भूख बहुत लगती थी और मैं एक वक्त 55 रोटियाँ खा जाती थी। मेरी सेहत अच्छी होती जा रही थी और मेरा वजूद भी बढ़ता जा रहा था। और अब्दुल मन्नान मुझे अब रोज़ घोड़ों के अस्तबल में ले जाते। कभी कहते कि अपने हाथ से इन्हें चारा दो और कभी कहते कि तुम अपने हाथ से इनको सहलाया करो। मेरा डर भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। एक दिन मुझे वह इस अस्तबल में ले गए जहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक घोड़ा था। वह बहुत जल्दी भड़क जाया करता था। इसमें नौकर भी जाने से घबराते थे। इसके लिए अलग के अस्तबल बनाया गया था। अब्दुल मन्नान मुझे उस अस्तबल में ले गया। उस वक्त भी वहाँ एक नौकर उस घोड़े को चारा खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह घोड़ा गुस्सा हो रहा था। उसके भड़क जाने से ही मैं डर रही थी। उसकी आवाज़ मुझे जैसे शेर की आवाज़ लग रही थी। उसकी आवाज़ पर ही मैं काम पर ही थी। मैं तुरंत पीछे हट गई, लेकिन अब्दुल मन्नान मुझे उसके करीब ले गया। मैं बहुत घबरा रही थी और मुझे लगा कि वह घोड़ा अभी मुझे उठाकर पटक देगा, लेकिन मुझे देखकर वह बिगड़ा हुआ घोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। अब्दुल मन्नान कहने लगा कि ये औरतों का मतवाली है, औरतों को देखकर ही इसका गुस्सा चला जाता है। फिर मुझसे कहने लगा कि तुम इसको पसंद आ गई हो, तुम इसको चारा खिलाओ, या तुमको कुछ नहीं करेगा। मैंने डरते डरते उसे चारा खिलाया। वाकई में उसने मुझे कुछ नहीं कहा था। फिर वह काम मेरे जिम्मे आ गया था और वह घोड़ा जल्द ही मुझे पहचानने लगा था
और कितने भी गुस्से में होता मेरी एक आवाज़ पर शांत हो जाया करता था। अब मेरा डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था, लेकिन एक बार फिर मैंने वही चिल्लाने की आवाज़ सुनी, लेकिन वह नौचंदी आखिरी जुमेरात थी। मैं इस औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। मुझे ये आवाज़ें बाहर की तरफ से आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ निकला तो वह आवाज़ें उस अस्तबल की ओर से आ रही थी। मैं अस्पताल में पहुंची और अस्तबल में उस घोड़े की तरफ देखकर मेरी रूह निकल गई। हाय, यह दर्दनाक खेल था जो खेला जा रहा था। मैं शायद उसे लफ्ज नहीं दे रही थी, लेकिन वह घोड़ा और औरत के साथ मैं फटी फटी आंखों से देख रही थी। जब मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रखा और मुझे अपने गिरफ्त में ले लिया और मुझे वहां से बाहर ले गया। जब मैंने उसे वहां पर देखा तो वो अब्दुल मन्नान था और मुझसे कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मैंने कहा, यह सब क्या दरिंदगी है। तो कहने लगा कि यह रस्म है, इस घोड़े को हर नौचंदी एक औरत चाहिए होती है, वरना यह घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता और जो उसके सामने आए उसे मार डालता है और नई नवेली दुल्हन को सबसे पहले इसी को देना होता है। ये कहकर वह चुप हो गया और मुझे लगा कि जैसे किसी ने मौत की सज़ा सुना दी हो। मैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि मुझ पर यह जुल्म मत करना, मैं यह तकलीफ नहीं सह सकती। लेकिन वो कहने लगा कि मैंने अगर तुम्हें इस घोड़े के सामने नहीं पेश किया तो यह घोड़ा मुझे मार डालेगा। ये कहकर अपने आंख से आंसू साफ करने लगा कि जिस औरत को पति की सलामती चाहिए होती है उसे इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा कि मार डालो इस घोड़े को। एक घोड़े के लिए अपने घर की औरतों को इतनी तकलीफ देना कहाँ का इंसाफ है। मेरी बात सुनकर कहने लगा कि हमारी खानदान को बद्दुआ है, अगर हम अपनी औरत को इस घोड़े के हवाले नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे खानदान में से किसी ने एक घोड़ी को अपनी हवस का निशाना बनाया था। इसी की सज़ा हमारी औरतें भुगत रही हैं। मैंने कहा कि उससे निकलने का और भी कोई तरीका होगा। तो उसने कहा कि अगर इस घोड़े को किसी औरत का पर तरस आ जाए और उसने इसको छुआ तक भी नहीं हो तो बद्दुआ खत्म हो जाएगी। मैं रो रो कर दुआ कर रही थी और जब नौचंदी आई तो मुझे इस घोड़े के सामने पेश किया गया। वह मुझे बड़ी गौर से देख रहा था और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। वह घोड़ा कुछ देर तक मेरे आंखों से बहते आंसुओं को देखता रहा और मैं दिल ही दिल दुआ कर रही थी कि इस घोड़े को मुझ पर तरस आ जाए। अभी वह घोड़ा मेरे पास आया और अपनी जुबान को बाहर निकालकर उसने मेरे आंसुओं को साफ किया था। मेरी जान इसी में निकल गई थी। फिर वह पीछे हट गया और मुझे जाने का रास्ता दे दिया। मैंने शुक्रिया अदा किया और प्यार से उसके पेट पर हाथ फेरा था और जल्दी से बाहर निकल आई थी। मुझे इतनी जल्दी बाहर निकल कर आता देखकर अब्दुल मन्नान भी खुश हो गया था। इसके बाद से किसी भी औरत को उसके सामने नहीं पेश करना पड़ा, क्योंकि उसकी शर्त पूरी हो चुकी थी। लेकिन जब तक वह घोड़ा जिंदा रहा मेरे हाथ से ही चारा खाता था और गुस्से में मुझसे ही काबू आता था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।